तशरीफ लाओ। ठाकुर साहब ये बताओ, कहिए मालिक। ये बताओ कि हमारे नैना घर का क्या समाचार है? महाराज, आपके नगर का समाचार बिल्कुल ठीक है। प्रजा प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है। बहुत अच्छे। लेकिन दरबारी जी मालिक, ये बताओ, बैठने की व्यवस्था हमने कर दिया है। बहुत अच्छे। ये देखिए, बहुत अच्छे। हाँ के लिए नई कुर्सी ले आया। अरे दरबारी जी मालिक, इसमें पहले तुम बैठेगा। ये हमारे लिए नहीं मालिक। अगर आपकी कुर्सी पर हम बैठेंगे तो आपका अपमान होगा। नहीं, हम तुमको हुक्म देता है, बैठ इससे बैठ। मालिक आप बैठ के दिखाओ। हम अपने लिए दूसरी ये है और हमारे लिए ये है। पहले तुम इससे बैठ के दिखाओ। मालिक आप समझ नहीं रहे हैं, इस पे एक नहीं चार आदमी बैठ सकते हैं। कैसे? यही तो बात है मालिक। लॉकडाउन में हम गए थे दुबई। दुबई से आते समय हम अपनी कुर्सी लेकर के आए आपके लिए। बहुत अच्छे। इस पर चार लोग बैठ सकते हैं। ये बात है। बता कैसे? इस पर बैठेंगे मुख्यमंत्री। आजकल कुर्सी का जमाना चल रहा है। हाँ। कुर्सी लिए झगड़ा लड़ाई मारपीट जी हाँ। कत्ल हो रहा है। जी हाँ। जो दाहिनी तरफ है उस पर बैठेंगे मुख्यमंत्री, जी हाँ। और जो बाईं तरफ है उस पर बैठेंगे प्रधानमंत्री। ये बात है। और जो उसके सामने वाली है उस पे बैठेंगे आप। और जो उसके बाईं तरफ है उस पर बैठेंगे तुम्हारे बाप। जमींदार मालिक है, बदन की चमड़ियों उतार दूंगा। ये बताओ जी मालिक, ये बताओ, मेरा भतीजा सामान कहाँ है? बुला दूं? उसको फौरन मेरे पास बुलाया जाए। बैठिए मालिक, बैठिए। सावन भैया हवेली में हाजिर हो। सावन भैया, आपके चाचा जी आपको याद कर रहे हैं। तारा
ओ चाचा जी मुझे क्यों और चाचा जी मुझे क्यों बुलाया गया है चाचा जी बुलाया गया है। ये बात है, जरूर बताऊंगा ओ चाचा जी मुझे क्यों और बुलाया गया है और अभी तक नहीं कुछ सुनाया गया है अभी तक नहीं सुनाया गया है। शास्त्री जी हाँ, इस गरीब ने शान भतीजे को कैसे याद किया गया बात क्या है? श्रावण भतीजे, ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई और लिखाई का क्या समाचार है? चाचा जी इस समय पढ़ाई व लिखाई का समाचार बहुत ही अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छे दोस्तों, हम सोचते हैं कि अपने भतीजे सावन को इतना पढ़ा दूं, लिखा दूं कि हमारा भतीजा सावन एक ऑफिसर हो जाए। लेकिन चाचा जी इस समय हमारे लिए कोई आदेश? सावन भतीजे, जाओ खाना खा लो और स्कूल जाओ। अच्छी बात है चाचा जी, चलते हैं काम। लेकिन भतीजे सावन, अपने जीवन में कभी भी सुसांगलियों को अपने बराबर नहीं बैठाना। लेकिन चाचा जी हाँ, ऐसा क्यों? सावन भतीजे, अगर सुसांगलियों को अपने बराबर बैठाएंगे तो हम छठियों का अपमान होगा। चाचा जी ऐसा है? जी हाँ, हर आदेश और आज्ञा शाम के लिए चाचा जी हमेशा स्वीकार होगा। चाचा जी करते हैं काम। खुश रहो, जाओ खाना खा के स्कूल जाओ। दरबारी, कहिए मालिक। ये हमारी रियायत जानती है कि हमारे कोई औलाद नहीं नहीं है। जी मालिक। सिर्फ हमारा भतीजा सावन है। एक दिन इस जागीर जायदाद का मालिक हमारा भतीजा सावन होगा। जी मालिक। सावन होगा। लेकिन दरबारी, वो रंगमुआ ससुरा, वो रंगमुआ 5,000 रुपए लेकर गया था। उसने कहा, जमींदार साहब 1 हफ्ते में ही आपका रुपया दे दूंगा। ना रुपया दिया, ना हमारे खेतों में काम किया। अगर रंग मिल जाएगा तो उसको सीधे हमारी हवेली भेजना। मालिक, रंगम मिला था एक बार। वो कहता मैं ठाकुर साहब के खेतों में काम करने नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर दोबारा मिलेगा तो फिर से एक बार सदेशा दे देगा। चलो जमींदार साहब आपको बुलाएंगे। ठीक है मालिक। मैं चला। चलिए मालिक। जय मां धन, जय मां धन। कहो दोस्त, सेना, बुरा समाचार। सरदार जी, हमारे गिरोह का सब समाचार ठीक है सरदार जी। अच्छी बात। कालिया कहाँ गया? बुलाओ उसे। अरे कालिया, ये साहब है। सरदार जी जय मां भगवानी।
सरदार जी जय मां खानी कहा करो, समझे? जय मां भवानी। जी हाँ। जय मजानी जय मां भवानी। दाऊद सेना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात गांव से सुनो। कहिए सरदार जी क्या बात? साथियों, और बुला लाल ईश्वर को हर कोई हंसिया। कहिए सरदार जी क्या? इस वक्त कोई हसीना और मुझे नाच गा के पिलाए नदियाँ। सरदारी पाऊं। अगर आपका हुक्म मैं सरदारी पाऊं और अभी जाके हूरे हसीना ले आऊं। अरे कालिया, इधर आओ। सुनो हमारे साजा जी का क्या आदेश है? जाओ 2 बोतल रंग लेकर आओ और साथ साथ कोई अच्छी नाचने गाने वाले। बहुत चल जाओ। ये कौन सी दारू साले? ये साहब डाकू क्या कोई नहीं है? झूठी नहीं। कौन है वो? वो चोर माई रंडी। आराम जादे, उसका ठीक से नाम पता करो। क्या नाम है उसका? मरवायो बूढ़ा मरवायो। वही मरवावा। क्या नाम है उसका? सोन